वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। यहां पे क्या क्वेश्चन है, आइए इसको समझ लेते हैं। यहां पे प्रश्न है, भावी समाज। समाज किसको बोलते हैं? अपने आसपास जो गांव है, नगर है, शहर है, इसको क्या बोलते हैं? समाज बोलते हैं। तो भावी समाज मतलब आने वाला समाज, यानी हमारा जो आने वाला पीढ़ी है उसको हम लोग भावी समाज यानी आने वाला समाज कहेंगे। तो भावी समाज में लोकतंत्र का जिम्मेवारी और उद्देश्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, यानी कमेंट्स करना है शॉर्ट में। किसके बारे में? कि हमारे आने वाला समाज जो है उसमें लोकतंत्र का क्या जिम्मेदारी होना चाहिए और लोकतंत्र का क्या उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, भारत में लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतंत्र मतलब वैसा तंत्र, तंत्र मतलब होता है विधि व्यवस्था, वैसा विधि व्यवस्था जिसमें लोगों की चले। यानी लोकतंत्र में सरकार को चुनने का काम कौन करता है? लोग करता है। लोग चुनते हैं, जनता चुनते हैं। तो लोकतंत्र का आने वाला पीढ़ी में, भावी समाज में लोकतंत्र का क्या जिम्मेदारी होता है, आइए सबसे पहले जिम्मेदारी को देख लेते हैं, उसके बाद उद्देश्य को देखते हैं। यहाँ पे देखिए उत्तर में क्या है। लोकतंत्र की जिम्मेदारियां, क्या जिम्मेदारियां हैं उसको देखिए। सबसे पहला है सत्ता के विभिन्न स्तरों पर विभाजन। सत्ता मतलब सरकार को विभिन्न स्तर पर विभाजन करने के लिए बोलता है, बंटवारा करने के लिए बोलता है। देखिए, भारत में जो सत्ता है वो 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। एक है कार्यपालिका, एक है न्यायपालिका, एक है विधायिका। ठीक है, उसी तरह सत्ता का विभाजन करना जरूरी है। उसके बाद है सामाजिक न्याय। न्याय का मतलब होता है इंसाफ दिलाना। सामाजिक मतलब समाज का न्याय। समाज में यदि कोई गलत चीज हो रहा है तो सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, ये एक जिम्मेदारी है लोकतंत्र का। उसके बाद मौलिक अधिकारों के हनन पर रोक। देखिए, संविधान, देश का जो कानून है, उसने कुछ हमें मौलिक अधिकार दिया है, ये प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिया है, तो इसका हनन ना हो, मौलिक अधिकार मेरा इसका क्या नुकसान ना हो, इस पर रोक लग जाए। आगे चलिए, मानवाधिकार को लागू करना। मानवाधिकार 2 शब्द से बना है, मानव प्लस अधिकार। देखिए, हम मानवों को जीने के लिए कुछ अधिकार चाहिए, तो इन अधिकारों को लागू करना ही लोकतंत्र का क्या है, जिम्मेदारी है। 5वां पॉइंट में देखिए, जातिवाद व्यवस्था को समाप्त करना। हमारे देश में जो विभिन्न प्रकार के जाति के लोग रहते हैं, एक दूसरे के बीच लड़ते रहते हैं विभिन्न जाति के लोग, ये जातिवादी व्यवस्था समाप्त होना चाहिए, ये लोकतंत्र का जिम्मेदारी है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 6ठा पॉइंट में है धार्मिक भेदभाव को समाप्त करना, यानी हम लोग धर्म के आधार पर जो भेदभाव करते हैं उसको भी समाप्त करना चाहिए। क्षेत्रवाद भावनाओं को समाप्त करना, यानी क्षेत्र के आधार पर, एरिया के आधार पर, यदि आप दूसरे एरिया का हैं, हम दूसरे एरिया यानी क्षेत्र का हैं, तो एक दूसरे एरिया के बीच जो मतभेद उत्पन्न हो जाता है, दुश्मनी उत्पन्न हो जाता है, इसी क्षेत्रवादी भावना को समाप्त करना, इसको खत्म करना लोकतंत्र की एक जिम्मेदारी है। आगे देखिए, विभिन्न समूहों के बीच टकराव को कम करना, यानी हमारे देश में जो विभिन्न प्रकार के समूह हैं, विभिन्न प्रकार के जो समाज है, विभिन्न प्रकार के जो लोग यहाँ पे रहते हैं, इन समूह के बीच जो टकराव होता है, आपसी जो दुश्मनी होता है, उसको भी कम करना लोकतंत्र का एक जिम्मेदारी है। अब आगे बोलता है लास्टवां पॉइंट में, संविधान के प्रावधानों को लागू करना। देखिए, भारत का जो संविधान है, संविधान क्या होता है? संविधान एक जस्ट किताब है और ये कानून का किताब है, नियम का किताब है, जिसके आधार पर हमारा देश भारत चलता है। यानी भारत में कोई भी चीज़ होता है तो कानून के आधार पर होता है, क्योंकि कानून जो है संविधान के आधार पर होता है और संविधान कानून का ही एक किताब है। तो संविधान में जो भी प्रावधान है, जो भी चीज़ है, उसको लागू करना एक अच्छे लोकतंत्र का जिम्मेदारी है। अब आगे बढ़ते हुए लोकतंत्र का क्या उद्देश्य है, क्या एम है। अगर किसी देश में लोकतंत्र का स्थापना हुआ है तो उसका क्या उद्देश्य है, आइए देखते हैं। इसका उद्देश्य कि प्रत्येक नागरिक को, यानी देश के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक लोग को अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार मिलना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को उसका जो भी अधिकार है मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय, समाज का न्याय हो, लोगों का भलाई हो। सामाजिक सम्मान, प्रत्येक व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलना चाहिए, इज्जत मिलना चाहिए। कानूनी संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा, तो कानूनी मतलब कानून के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा मिलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति डरा रहता है या कोई किसी पर दबाव डाल के कुछ गलत करवाता है, तो इस तरह का
कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए सबको, आगे मिलना ही लोकतंत्र का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।